गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के भोपुरा तिराहे पर गुरुवार को किसानों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि वर्षों पहले जीडीए ने उनकी करीब 92 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। उस समय किसानों से ये वादा किया गया था कि अधिग्रहित जमीन के बदले उन्हें 6% विकसित प्लॉट दिए जाएंगे, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन तो प्राधिकरण ने ले ली, लेकिन बदले में उन्हें अब तक उनका हक नहीं मिला, जिससे उनमें लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों की मांग ये थी कि जो इस योजना के अंतर्गत जो भूमि का अधिग्रहण हुआ था उसके बदले में 6% विकसित कूपन दिए जाने थे। तो आप लोग उपाध्यक्ष महोदय से मिले थे। उपाध्यक्ष महोदय ने एक समिति का गठन भी किया था और समिति की बैठक भी हुई थी और कुछ स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। उसी के बारे में किसान भाइयों को अवगत करा दिया गया है और आगामी 30 तारीख को हम लोगों ने आपको ऑफिस बुलाया है, तो हम लोग आगे बात करेंगे। आज जो हम यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं रोड पर तपती धूप में, इसलिए बैठे हुए हैं 2013 में भोपरा गांव की ज़मीन को अधिग्रहण किया गया था 1100 रुपये का मुआवजा तय किया गया था और जब भी समझौते के तौर पर 6% विकसित प्लॉट भी तय करे गए थे, जो कि किसान लगातार हर साल हर 6 महीने में 14 साल से लगातार किसान विकास प्राधिकरण जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी गई है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी 15 महीने से सिर्फ यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम किसानों की जमीन ढूंढ रहे हैं, किसानों के अधिकार देंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ वो झूठे वादे दे रहे हैं, झूठे शब्दों में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी तक कोई भी धरती तला पे कोई काम नहीं किया गया है। मैं अधिकारियों को यही बताना चाहता हूं कि भोपरा गांव के किसान अब जागरूक हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के अभी तो कुछ लोग आए हैं यहाँ पे और मजबूती के साथ, यदि यह समस्या नहीं सुनी गई तो मजबूती के साथ बहुत ही बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये पहली मांग है हमारी भोपरा गांव की 6% प्लॉट जो विकसित, जो कि इन्होंने लिखित तौर पे दिए हुए हैं। 40 किसानों के डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा किए हुए हैं, जो कि जीडीए में बहुत ही सबूत के तौर पर किसानों के पास रखे हुए हैं। दूसरी मांग है किसानों के लिए बरात घर, जो कि वो भी लिखित तौर पर दिया गया हुआ है। तीसरी मांग है किसानों की जमीन ली गई है उसके लिए क्रीड़ा स्थल और जो गांव के लोगों के लिए खेलने का मैदान दिया जाए। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के वक्त उन्हें ये भरोसा दिया गया था कि निर्धारित नीति के तहत विकसित प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा ताकि उन्हें अपनी जमीन के बदले उचित लाभ मिल सके, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद ना तो प्लॉट आवंटित किए गए और ना ही इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही होती दिखाई दी। किसानों का आरोप है कि जब वे अपनी मांग को लेकर जीडीए प्रशासन के पास पहुंचे तब उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। किसान नेता अमित कसाना और ग्रामीण नवीन ने कहा कि अगर समय रहते किसानों की मांगों का समाधान नहीं किया गया तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि वे वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ भरोसा दिया जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई समाधान नहीं निकलता। किसानों की मांग है कि जीडीए प्रशासन तत्काल वार्ता करे, लंबित मामलों का निस्तारण करे और वादे के मुताबिक 6% विकसित प्लॉट आवंटित करे। 2013 में हमारे गांव की ज़मीन एक्वायर हुई थी, एक्विजिशन हुआ था और एक्विजिशन के टाइम पे हमसे जो प्रॉमिस करे गए थे वो 6% का डेवलप्ड प्लॉट, एक बारात घर और पूरे गांव का विकास, उसको लेके किसानों ने जीडीए पे विश्वास करके अपनी 92 एकड़ ज़मीन जीडीए को दे दी। जिस 92 एकड़ ज़मीन का 6% प्लॉट ये 25.5 बीघे बनता है। यह पहले दिन से जीडीए को ज्ञात था कि 25.5 बीघे का विकसित प्लॉट किसानों को देना है। उसके बावजूद भी कोयल इंक्लेव की सारी ज़मीन पूरी बिल्डरों को और बारात घर के नाम पे बांट दी गई और आज हम जाते तो कहते हैं कि हमारे पास कोयल इंक्लेव में ज़मीन नहीं है। और इसके जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जो वीसी होके आते गए, चाहे उसमें कोई भी रहा हो। संतोष यादव जी के बाद में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 15 महीने से हम लगातार जीडीए के टच में हैं। जीडीए के सचिव नंदलाल जी और दूसरे जो वीसी नंदलाल जी और सचिव हैं प्रशांत मिश्रा, विवेक मिश्रा, उनसे भी आश्वासन मिलता रहा कि अब आपके लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं, अब आपके लिए प्लॉट मिलेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब हमारा सब्र का इम्तिहान टूटा और हम सड़क पे उतरे। मैं चाहता हूँ ये मेरा मैसेज योगी जी तक जाए कि योगी जी, आप गुड गवर्नेंस की बात करते हो और जीडीए तब पुअर गवर्नेंस पे चलता है।
आप ऐसे सिलेक्टेड अधिकारियों को भेजते हो उम्मीद के साथ में कि जीडी में जाके किसानों की बात सुनेंगे और सुलझाएंगे। वो सुनना और सुलझाना तो दूर और हमारे किसानों को गवार बता के अपने ऑफिसों के दरवाजों से बाहर निकाल देते हैं। अब आप देखिए 2027 का चुनाव आ रहा है, आपकी छवि ऐसे अधिकारी धूमिल कर रहे हैं। इन अधिकारियों के कारण आज गांव में एक विद्रोह की लहर बन गई और विद्रोह की लहर वो जीडीए के साथ साथ भाजपा सरकार के खिलाफ भी हो गई है। मैनपुरी के किशनी तहसील परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अपनी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया। युवक ने प्रशासन से न्याय की मांग की और मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की बात कही। मंगलवार को किशनी तहसील परिसर में उदयपुर निवासी रोहित कुमार उर्फ बंटू अचानक पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। उसका कहना है कि उसने कई बार प्रशासन से शिकायत की लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। इसी कारण उसने विरोध का ये तरीका अपनाया। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही तहसील परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पहुंचे, युवक को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। युवक लगातार अपनी मांगों पर अड़ा रहा और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की मांग करता रहा। इस दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। घटना के कारण तहसील परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी और लोगों की भीड़ बनी रही। प्रशासन का कहना है कि युवक की शिकायत का परीक्षण कराया जाएगा और तथ्य सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अधिकारियों के प्रयास से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।